तो यहाँ पर जैसे ही आप प्राइसिंग पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपका दिख जाएगा और आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए 3 चीज़ें आपसे मांगेगा, ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल डाल देंगे। ये एक डेमो ईमेल बनाया है मैंने जस्ट टू रजिस्टर दिस अकाउंट। साथ में अपना एक नाम डाल देंगे दोस्तों हम लोग, इंडिया चूज रहने दीजिएगा और एक पासवर्ड चूज कर लीजिएगा जो कि लॉगिन करने में आपकी हेल्प कर सके। अब आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल डाल दिया, नेम डाल दिया, कंट्री डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इसे यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा मेरे जीमेल के ऊपर जो कि मैंने ईमेल डाला होगा, और उस पर क्लिक करके मुझे अकाउंट को वेरीफाई कर लेना होगा। थोड़ा सा समय लेता है प्रोसेसिंग होने में, गोल गोल घूम रहा है आपके सामने और काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों ये। अगर आप सब्सक्रिप्शन बेसिस वर्क करना चाहते हैं या फिर इनवॉइस बेसिस वर्क करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख सकते हैं बेटा वेलकम करके एक ऑप्शन दिख रहा है, वेलकम टू स्ट्राइप इंडिया, एक्टिवेटिंग स्ट्राइप इंडिया बेटा इनवाइट। और ये चल रहा है, चलने दो इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और एक ईमेल आ गया होगा आपको, इस ईमेल को क्लिक कर लेना है वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे। और जैसे इस पे क्लिक करते हो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा ईमेल के थ्रू पे। अब आपका जो एंड बचेगा जो काम करने के लिए होगा वो केवाईसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और मैं अभी आपको वही समझाऊंगा और आप समझिएगा। देखिए आप जब इसको क्लिक कर लोगे ना, ईमेल पे नहीं जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा और जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो आपको बोलता कि आप ईमेल पे जाकर पहले ईमेल को वेरीफाई करो तब आपका होगा। तो वो स्टेप्स खत्म हो चुका है यहाँ पे और अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनल स्टेप पे जहाँ पे एक्टिवेट पेमेंट्स ऑन योर अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि फिल आउट योर बिजनेस प्रोफाइल टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, एनी प्रोग्रेस यू मेक विल बी सेव्ड सो यू कैन ऑलवेज फिनिश अप लेटर। यानी कि अगर आप गलती से मिस कर जाते हो, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आपका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्टिवेट पेमेंट्स पे आ जाते हैं और आपका ऑन बोर्ड यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगेगा। तो मैं सबसे पहले अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ क्योंकि ये डेमो है आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, न्यू इंडिया, बसंती गली, दिल्ली। ठीक है, जस्ट डेमो ईमेल है, कोई मायने का नहीं है और बस ऐसे ही मैं डाल रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझा सकूं खाली। अब देखो टाइप ऑफ कंपनी में क्या डालना है, टाइप ऑफ बिजनेस पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो 4 ऑप्शंस आपको देता है, लिमिटेड, लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंडिविजुअल से पर्पज से बता रहा हूँ। आप सोल प्रोप्राइटर्स को भी यूज कर सकते हो, यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट वाले, और इंडिविजुअल्स में नॉन रजिस्टर्ड वाले जो बंदे जो सिंगल हैंड यूज करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मालिक हैं और अभी तक उन्होंने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं किया है, जस्ट स्टार्टअप है। आप इसे चूज कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यू कैन यूज योर होम एड्रेस इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस एड्रेस। यानी कि इंडिविजुअल्स अकाउंट में आप लोग अपने घर का एड्रेस यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट यानी कि बिजनेस एड्रेस नहीं है। अब लीगल नेम पूछ रहा है पर्सन का, तो मैं अपना नाम डाल देता हूं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहां पूछेगा तो यहां ध्यान रखना, मंथ पहले पूछ रहा है, डेट बाद में है, तो मंथ डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, ईयर डाल देते हैं, हो गया। उसके बाद इंडिया चूज था हमारा, इंडिया देखो ऑटो सेव हो गया यहाँ पे, बाकी सारी चीजें ऑटो सेव हो गई। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूंगा। पैन नंबर पूछेगा तो आप लोग अपना पैन नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब स्टेप समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा और बाकी डिटेल्स आपकी पूछी थी। उसके बाद आपका अगला पेज जो आया है वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव का है, जहाँ पे आपका एड्रेसेस पूछा है, बिजनेस एड्रेस और साथ में पैन नंबर, यानी कि आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे देना होगा। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो अगला पेज आपका जो है वो खुलकर आ जाएगा, कौन सा, बिजनेस डिटेल का, जहाँ पे आपसे इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, किस इंडस्ट्री के ऊपर आप एज ए इंडिविजुअल वर्क करते हो। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको अपना चूज कर लेने का है। लाइक सॉफ्टवेयर है, क्लॉथिंग एसेसरीज का है, कंसल्टिंग सर्विसेज का, रिटेल का यूज करते हो, रिटेल में भी काफी सारी आपकी कैटेगरीज बन रखी है यहाँ पे। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ऊपर वर्क करते हो उसकी भी कैटेगरी बन रखी है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा, आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका वेबसाइट पूछेगा,
आपको अपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट का डिटेल डाल देना है, जो भी आप कैटेगरी चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा अपनी वेबसाइट का, जो भी आपने बनाया होगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना, लाइक 60 वर्ड से 140 वर्ड्स के बीच में डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका सपोर्ट डिटेल्स का। आपको सपोर्ट डिटेल्स में अपने स्टेटमेंट डिक्सेप्टर्स के बारे में डाल देना है, और जो आपका बिजनेस नेम होगा, भले अनरजिस्टर्ड हो लेकिन कोई वेबसाइट का नाम आपने बनाया होगा, उस नाम को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। साथ में कुछ और भी इस आपका शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ शॉर्ट डिटेल्स हैं आपके बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में कस्टमर सपोर्ट का फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कंपलसरी है यहाँ पे दिखाना, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इसे फुलफिल कर लेते हैं तो अगला स्टेप आ जाता है बैंक डिटेल का, जहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल्स को डालना है, जहाँ पे आपका पेमेंट आएगा। अकाउंट होल्डर का नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका अगला पेज आ जाएगा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का, जहाँ पर आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए अप्रूव कराएगा। SMS के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं या फिर विद इन ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आप इसे जब भी लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, और OTP को वैलिड तरीके से डालने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग लॉगिन कर सकेंगे। उसके बाद आपको रिव्यू कर लेना अपने फॉर्म को, जो भी आपने अब तक ऊपर से लेकर नीचे तक में सबमिट किया था। देख सकते हैं अब ये सब चीज़ें मेरी सबमिट नहीं हुई, लाइक बिजनेस डिटेल अभी मिसिंग है, सपोर्ट डिटेल मिसिंग है, मैनेजमेंट ओनरशिप सब कुछ मिसिंग है क्योंकि मैंने भी कुछ डाला ही नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे कर लेंगे तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, और 2 से 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली 1 दिन में ये हो जाता है। कभी कभी किसी केस में 3 से 4 दिन 5 दिन का समय ले लेता है, और आपका अकाउंट यहाँ पे 100% वेरीफाई हो जाएगा बिना किसी इश्यूज के, बशर्ते आपने जो डॉक्यूमेंट डाली है वो परफेक्टली राइट हो, आपके नाम पे हो, जो कि आपने अपने नाम से रजिस्टर किया। ऐसा मत करना कि आप अपने नाम पे रजिस्टर कर लो और पापा का वहाँ पे पैन कार्ड डाल देना, तो वैसी गलती मत करना। और अगर आपके पास ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो नेम में भी पापा का नाम डाल देना, ताकि जो पैन में नाम है और आपका अकाउंट का नाम है दोनों सेम हो। ठीक है, वंस यू एक्टिवेट योर अकाउंट, क्या चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं देखिए। तो आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वर्क कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि आप सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हैं किसी को। अगर आप डायरेक्ट किसी को इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं बिना किसी API की यूज़ से, तो आपको वो भी यहाँ पे फैसिलिटी देता है इनवॉइस सेंड करने का, और काफ़ी सारे फंक्शन है, काफ़ी बढ़िया ओवरव्यू होता है इस टाइप का। एंड आई थिंक आप लोग अब इसे यूज़ करोगे। और अगर कोई दिक्कत होती है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन या फिर किसी और तरह की कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ फील फ्री कांटेक्ट करने के लिए। कोई चार्जेस नहीं लेता हूं मैं, और आपकी हर तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मेरा चार्जेस सिर्फ सिंपल सा एक है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई इश्यूज हो, मेरी फैमिली भी बड़ी हो और आपका भी हेल्प हो जाए, तो जस्ट इन रिटर्न ऑफ सम सब्सक्राइब मैं आपकी हमेशा हेल्प करता हूं दोस्तों। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ या फिर स्टेप्स और गाइड्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।